फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे और एंटरप्रेन्योरशिप का 16 नंबर चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर नंबर 17 है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलरेडी आप मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे वहां पे जो मैनेजमेंट चैप्टर था उसके अंदर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत सारी चीजें पढ़े थे। उस मैनेजमेंट में सारा कुछ जो है अवेलेबल है, वो यहाँ पे भी वही सेम चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने इस तरह का टॉपिक को डाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखाई गई ये टॉपिक ऑलरेडी आपकी क्लियर है अगर आप बिजनेस स्टडीज का चैप्टर मैनेजमेंट को जाकर के पढ़े तो। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़े थे ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट किसको बोलते हैं मैं आपको बिफोर द स्टार्टिंग जो है यहाँ से पहले आपको कुछ सिंपल भाषा में बता देता हूँ, एक बार आपके रिमाइंड भी हो जाएगी। मैनेजमेंट का मतलब एक्चुअल में यही होता है कि दूसरे पर्सन से काम को करा लेना। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज किसी काम के बारे में सोचे समझे, एक तरह से सुपरवाइजर है, वो अपने अंडर में जो वर्कर जो होता है उससे काम करा लेता है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बुकिश लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling the effort, people and resources to achieve organizational goal effectively and efficiently। मतलब इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम को प्रॉपर करा लेना, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा कर लेना। इन सिंपल वर्ड, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, दूसरे से काम कराना इन द सिस्टमेटिक मैनर। अगर इसका डेफिनेशन में जाते हैं तो अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग तरीके से मानना है। जैसे कि हिंदी फॉल बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज द फोरकास्ट एंड प्लान। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग अलग बात है। तो इस तरह से आप कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन को याद कर सकते हैं जो भी स्कॉलर्स के जरिए होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का जो गोल होता है उस गोल को, टारगेट को पूरा करने के लिए दूसरे पर्सन से काम को करवा ले, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट। अब बात करते हैं फीचर क्या होता है भाई मैनेजमेंट का। तो बहुत सारी फीचर्स है, हमने यहाँ पे 5 लिखा है जिससे कि आपको यहाँ पे आसानी से बात समझ में आ जाए। और पहले वाले जो बिजनेस स्टडीज चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वहां पे भी आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? टारगेट को पूरा करना पहला फीचर है मैनेजमेंट का। दूसरा यूनिवर्सल होता है, हर जगह यूज होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी और डायनेमिक इन नेचर। पहले हम लोग बात करते हैं गोल ओरिएंटेड। ठीक है, मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाया है उस टारगेट को पूरा करना सबसे पहला फीचर होता है। दूसरा यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं सिर्फ जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर ही मैनेजमेंट का काम हो रहा है, नहीं। स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां प्रोडक्शन होता हो, जहां सेल होता हो, जहां पे सर्विस दिया जाता है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का यूज होता है। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। ठीक है, थर्ड नंबर पे कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग एक्टिविटी। वो हमेशा चलते रहने वाली प्रोसेस है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट गेट वर्क डन थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कोई अकेले ही सारा काम कर लेगा, नहीं। ग्रुप ऑफ पीपल, सारे लोग मिल करके एक टारगेट को, एक डेस्टिनेशन को पूरा करते हैं, यही मैनेजमेंट का फीचर होता है। एंड द लास्ट इज डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। तो ये एक फीचर है हमारा। फीचर के बाद जो हमारा बात आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिजनेस स्टडीज में भी आप कहा सकते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस है। तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और मैनेजमेंट साइंस कैसे है? ठीक है, इसके अलावा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो आपको ऑलरेडी सारी चीजें बताई जा चुकी है, लेकिन एक बार रिमाइंड करने के लिए ये आर्ट और साइंस के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, मैनेजमेंट कैन बी सीन एज बोथ, दोनों तरीके से देखा जाता है, आर्ट एंड साइंस, because it has characteristics of both. Management as a science. Reason: management has a systematic body of knowledge. It involves principles, theories and techniques
that can be studied and applied, ठीक है। डिसीजन कैन बी मेड बेस्ड ऑन फैक्ट एनालिसिस एंड रिसर्च के आधार पर जो डिसीजन लिया जाता है, इसी के लिए बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट जो है एक साइंस है, ठीक है। एग्जांपल यूजिंग टेक्निक्स लाइक फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। मैनेजमेंट का जो इस्तेमाल होता है वो फोरकास्टिंग, बजटिंग और स्टैटिकल एनालिसिस के लिए होता है, प्लानिंग क्या जाता है, इसी के लिए मैनेजमेंट को एक साइंस बोला जाता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या बोला मैनेजमेंट एज आर्ट, उसका क्या रीजन है कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस, मतलब एक स्किल्स, क्रिएटिविटी, कुछ नई चीज करना, ठीक है, और एक्सपीरियंस के आधार पर जज किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डिपेंड ऑन मैनेजर टैलेंट एंड जजमेंट, इट फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू गेट रिजल्ट थ्रू पीपल। एग्जाम्पल मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझिए, एग्जाम मतलब अगर आप कोई एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, बात समझ में आ रहा है ना। उसको रूल्स रेगुलेशन बता रहे तो वो एक साइंस है, लेकिन अगर आप मोटिवेट करके उससे काम को करवा दे रहे हैं तो वो क्या है, आर्ट है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा का संभावना बन रहा है उसको आप दूर कर रहे हैं, ठीक है। लीडिंग अ टीम इफेक्टिवली, यानी कि आप जो टीम को लीड कर रहे हैं एकदम इफेक्टिवली, तो वो एक आर्ट है, ठीक है। कंक्लूजन क्या आता है कि मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस, नॉलेज बेस्ड एंड आर्ट, स्किल बेस्ड, बिकॉज इट्स कंबाइंड सिस्टमैटिक प्रिंसिपल विथ क्रिएटिव एप्लीकेशन, ठीक है। दोनों हिसाब से, एक नॉलेज बेस्ड है और एक स्किल बेस्ड है, तो नॉलेज बेस्ड है साइंस और स्किल बेस्ड है आर्ट है। बात समझ में आ गया बच्चों। तो इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे हम ऑब्जेक्टिव की तरफ कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही बात नहीं है, मैं आपको बता दूं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ना आपको है, जिसमें आपका क्या है, मिडिल लेवल, लो लेवल, इस तरह से हम आप लोगों को बताए थे, हाई लेवल। उसके अलावा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें, नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्ट है। तो मैनेजमेंट एम टू अचीव सर्टेन गोल बाय इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, मेन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी सब ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव organizational goal. The main objective of management is to achieve organizational goal efficiently and effectively, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल प्रॉफिट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस फॉर हॉस्पिटल, एजुकेशन फॉर स्कूल, ठीक है। तो ये सबसे पहले एग्जांपल समझ लीजिए, प्रॉफिट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें इसके अंदर में आता है, हॉस्पिटल, एजुकेशन और स्कूल, ठीक है। इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करता है। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस तरह का होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज आर सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव टू हेल्प अचीव मेन गोल, जैसे मैक्सिमाइजेशन इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता को बढ़ाना, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो सामान है आपके पास, मैन पावर आपके पास, पैसा आपके पास है, मटेरियल आपके पास है, उन सारे चीजों को प्रॉपर इस्तेमाल करना, प्रॉपर लगाना कि जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो। दूसरा प्राइमरी, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है। और इसका दूसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप सारे चीजों को सही से लगा रहे हैं, अपने यहाँ काम को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी को और एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। थर्ड नंबर पे इंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, एक्सपेंडिंग बिजनेस एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड एथिक्स प्रैक्टिसेस, और लास्ट वन है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड इंप्रूवमेंट मेथड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। आइए ये डिफरेंस आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम आता ही है एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट का क्या रोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंस है, इसको हम लोगों को समझना है। जैसे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव गोल टारगेट को सेट करना, ठीक है, मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है, मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, ये काम किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। लेकिन मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाया गया उसको इंप्लीमेंट करना,
ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड डायरेक्टिंग एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, तो पहला मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एडमिन का काम होता है पॉलिसी बनाना और मैनेजमेंट का काम होता है उस प्रोसेस जो पॉलिसी बनाई गई है उसको अप्लाई करना। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं नेचर। तो प्राइमरी कॉन्सेप्चुअल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड, प्राइमरी ऑपरेटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल पॉलिसी ओरिएंटेड है, ये ऑपरेटिव एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, फंक्शन फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फोकसेस ऑन एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेवल यूजुअली कैरीड आउट बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर। मतलब इसका जो लेवल होता है, इस पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं। और यहाँ जो यूजुअली कैरीड आउट बाय मिडिल लेवल या लोअर लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, अथॉरिटी हैज फॉर्मल एंड स्टेटरी अथॉरिटी। अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम पोजीशन इन द हायरार्की एंड डेलीगेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है जिनको अथॉरिटी, वो सिर्फ उसके पास पावर होता है। स्कोप broader in scope, concerned with overall organization objectives, one narrow in scope, concerned with the specific departmental or operational goal. ठीक है, risk and responsibility involve higher risk and strategic responsibility. Administration higher risk होता है और इसकी strategic responsibility होती है। और अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन्वॉल्व ऑपरेशनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग, डिसाइडिंग टू इंटर अ न्यू मार्केट और लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ये इस बात को डिसाइड करता है, या फिर कोई नया मार्केट में इंटर करता है और नया प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। और मैनेजमेंट का काम होता है असाइनिंग टास्क टू एम्प्लॉय, सुपरवाइजिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। और उसका क्या काम होता है एक्चुअल में कि एम्प्लॉय को और जो सुपरवाइजर है सामान का प्रोडक्शन करता है उसको काम देना, उसको मैनेज करना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो कि हमारा इस तरीके से है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आप इस बात को ध्यान रखें। और मैनेजमेंट में कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा जो बताया है वो आप मैनेजमेंट का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर्स वहां पे खोल लीजिए, हमारा लेक्चर स्टार्टिंग में ही है, जिसको आपको देख करके पूरी बात समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।